माने जाते हैं। उसी प्रकार से टॉर्पेडोज खाना पर खड़े रुके खिलाड़ियों की चेहरा अगर आप पहचानना चाहते हैं तो अंडरआर्म क्रिकेट के रैंक स्टूडेंट कहा तो भी गलत है। मानो कि ये अंडरआर्म की वर्ल्ड 11 है। अब उनके खिलाफ फाइनल पर टक्कर देने के लिए जॉली फ्रेंड्स बजाल इस परिसर के शान मान सम्मान कहलाने लाए और फाइनल पर यह टक्कर 5 ओवर के मुकाबला अब देखना है कि किन के हाथ ऊपर आ जाएगा। नवाज लेफ्टी, इस बार लंबी गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर रखे। शरण वर्तमान क्रिकेट के फॉर्म काफी अच्छे फॉर्म के साथ गुजर रहे हैं शरण। और दूसरी तरफ नवाज लेफ्टी की रफ्तार के बारे में क्या कहा। पिछले मैच पर तो उन्होंने अपने बल्लेबाजी के एक ऐसे पहचान दिखाए लंबे समय तक याद रखेंगे। नवाज लेफ्टी इस बार उछालने की प्रयास किए और शरण के चेहरे पर वो नाराज क्योंकि ये सही थे, विकेट से काफी नजदीक के निकल पड़े। तो भाग्यशाली रहे यहां पर नवाज लेफ्टी और दूसरी तरफ शरण अपने आप पर नाराजगी दिखा रहे हैं कि क्या हुआ। शरण राइट आर्म राउंड द विकेट अब नवाज लेफ्टी के लिए। जॉली फ्रेंड्स अगर जीत जाते हैं तो 10,000 रुपए की धनराशि रियाज की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद रियाज जी। और जॉली फ्रेंड्स बजाल के बल्लेबाजी की रफ्तार को देखने के बाद लेकिन टॉर्पेडोज खाना नजरअंदाज के लायक तो नहीं है। और अच्छी लाइन शरण के बदलावन गति पर स्पीड पर जो चालाकीपन यहां पर दिखाए शरण। और जब एग्रेसिव बल्लेबाज विस्फोटक मनोभाव के साथ आक्रमण शैली की बॉडी लैंग्वेज के साथ जो बल्लेबाज बल्लेबाजी पर खड़े होते हैं तो उनकी एकाग्रता को भंग करने के लिए ऐसे चालाकीपन की आवश्यकता है। और ऐसे चालाकीपन तो टॉर्पेडोज खाना में कूद कूद कर भरे हैं। ओवर की 5वीं गेंद दाहिने हाथों पर विकेट। शरण तैयार। अब अल्ताफ वालपाड़ी के लिए शरण टॉप एज हवा में और अल्ताफ वालपाड़ी की पारी समाप्त। दर्शकों को अल्ताफ की तरफ इस तरह से ले आए कि अल्ताफ हीरो बन गए। और उसी तरह से नवाज लेफ्टी अब बदला मानो या उस सवाल के जवाब मानो। टॉर्पेडोज खाना इस मौके को सही इस्तेमाल करने की तैयारियां कर चुके हैं। 1 लाख रुपए धनराशि और बजाल चैंपियन ट्रॉफी के हकदार बनने वाले टीमों के नाम इस मैच के साथ ऐलान हो जाएंगे। इन दोनों में से एक। अब नए खिलाड़ी स्ट्राइक पर हारिस। तो आरंभिक ओवर की समाप्ति के बाद अब रन संख्या कुल मिलाकर पहले ओवर की आखिरी गेंद को लेकर फिर शरण तैयार।
रन संख्या 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और वो भी फटाका आउट हुए हैं शरण। राउंड द विकेट से नवाज लफ्ती के लिए, और जिस तरह से वो खड़े खड़े गेंद को स्क्वायर लेग की ओर मोड़ दिए, मैं मानता हूं उनकी आई कंसंट्रेशन को, उनकी आंखों की जो तीर निशानी है, जिस तरह से वो गेंद के साथ जुड़ाते हैं, तब जाकर ऐसे छोटी टाइमिंग पर गेंद के साथ इतने अच्छे संपर्क बनाने में वो सफल हो जाते हैं। ओवर की समाप्ति 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर के ये जबरदस्त मुकाबला, फाइनल मैच। पिछले कई महीनों से इस श्रृंखला की योजना बनाकर तकरीबन 28 टीमों को इस मैदान तक लाकर उनके बीचों बीच मुकाबले अब आखिरी मकाम पर खड़े हैं। अब तक तो सभी दर्शक आपस पर चर्चा कर रहे थे कि कौन बनेंगे चैंपियन। कोई कहे एनएम बनेंगे, कोई कहे किंग प्रिंस रुआ, और किसी ने टॉर्पेडोज के नाम ले लिए, किसी ने लोकल विभाग के नाम ले लिए। अब जवाब आपके सामने है, और जॉली फ्रेंड्स बाजार और टॉर्पेडोज का ना अब आपके सामने खड़े हुए उस जगह पर यह नाम लिखना होगा कि कौन है बेहतर। इस बार थोड़ी सी बदलावन लाइन पर भी और तेजी पर भी। शाकिर, रोबोटिक शाकिर, जैसे नाम वैसे काम। अंडरम क्रिकेट के लिए बनाए हुए शरीर लगते हैं शाकिर। यॉर्कर डिलीवरी इस बार पैर की जड़ों पर मध्यम गति के साथ ऐसे प्लानिंग, काफी कमाल के टर्निंग पॉइंट दिखाते हैं गेंदबाजी में। और बल्लेबाजी में तो इनके बारे में आप जानते हैं कि वो किस तरह से रन बनाते हैं, रन मशीन कहलाते हैं। और रोबोट नाम इन्हें हमने इसलिए दिए कि ये जैसे सोचते हैं वैसे करते हैं अपने बल्लेबाजी में। और स्टेज पर आप मंच पर छलकने वाले उस ट्रॉफी को भी देख सकते हैं टीवी स्क्रीन में। कमाल के बेहतरीन लोगो और क्या अच्छे विन्यास दिखाए हैं शाइन स्पोर्ट्स अपने कैमरा के जरिए उस ट्रॉफी की हर एक वो अच्छेपन को, विशेषताओं को आपके सामने रख रहे हैं। और बजाल चैंपियन ट्रॉफी नवाज लेफ्टी ऑफ स्ट्राइक पर, शाकिर की अगली गेंद राउंड द विकेट। इस बार ऊंचाई पर अगर निकला होता तो हेलीकॉप्टर शॉट में कहता, लेकिन मैं कहूंगा ये ड्रोन शॉट था। पैर की जड़ों से ही गेंद को कुछ अनोखी शैली पर, क्योंकि बिल्कुल बिना झुके खड़े खड़े गेंद को निभाते हैं, ये इनकी स्पेशलिटी है। और अब देखना यह है कि 5 ओवर पर रनों की संख्या कितनी बना पाएंगे। निरीक्षा है कि 35 रन तक जॉली फ्रेंड्स बजाल की बल्लेबाजी निरीक्षा अवश्य करते हैं, लेकिन अगर उससे भी कम रन पर उनकी बल्लेबाजी को आप रोक लगाने पर सफल होते हैं तो आज टॉर्पेडोज की दृढ़ता को, मजबूतीपन को मान जाएंगे। क्योंकि पिछले दोनों मुकाबले पर जब केएफसी कृष्णापुरा टॉर्पेडोज के खिलाफ जीत हासिल की है तो इन खिलाड़ियों के चेहरे हमने उस टीम पर देखे हैं। और इस बार हाथ पर मिले और डायरेक्ट हिट के मांग थे। शाकिर गेंद और विकेट दोनों साथ में ले जाना चाहते थे, लेकिन छोटी सी माइक्रो सेकंड के गड़बड़ाहट वहां पर सन्नाटा होकर, खामोश होकर इस मैच को देख रहे हैं, क्योंकि ये फाइनल मैच है, ये ग्रैंड फाइनल। दोनों विभागों से, लोकल विभागों से सबसे अग्रमान्य जॉली फ्रेंड्स के नाम निकला है, और मैंगलोर विभाग में टॉर्पेडोज का आना, कई सारे दाखलाओं के सरदार। ये टॉर्पेडोज का आना अब आजकल की बात नहीं है, लगभग 35 साल के तजुर्बा इनके। और अंडरम क्रिकेट में व्हाइट जर्सी और व्हाइट ट्रैक के साथ मैदान पर उतरने वाली सबसे पहली टीम है टॉर्पेडोज का। यह हमारी याददाश्त है, यह हमारे आंखों देखे हुए बात है। जिस तरह से उन दिनों पर जब शाफी जी के कप्तानगी हो, सलीम हो, अच्छे अच्छे खिलाड़ियां, फारूक हो, हनीफ हो, नासिर हो, इकबाल हो, शरीफ कोपर हो, क्या कमाल के खिलाड़ी आते, कादर हो, जितने भी नाम लेते चले जाएंगे उनकी यादें काफी सुंदर यादें दिलाते हैं। क्योंकि अंडरम क्रिकेट पर डिसिप्लिन के साथों साथ एक प्रोफेशनल के ट्रैक को अपनाने वाले अगर कोई टीम है तो वो टॉर्पेडोज का नाम है। लेकिन आज तो राज कर रहे हैं इस अंडरम क्रिकेट में। दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद
और ट्रॉफी के साथ विराजमान हुए महारथियों के चेहरे भी आप देख सकते हैं मुख्य मंच पर, जहां पर पिछले दिन से अब तक न जाने कितने बड़े बड़े महारथियां इस मंच तक आकर इज्जा जी के हाथ से हाथ मिलाते हुए उन्होंने कहा कि क्या बढ़िया प्रतियोगिता आपने बनाया। अगर इस तरह से आप लोगों से जुड़ेंगे तो आप इतनी ऊंचाई पर चले जाएंगे कि हमें भी शायद आप मिलने में हम अपॉइंटमेंट लेने पड़े, क्योंकि इज्जा के प्रभाव आजकल इतने बड़ी मात्रा पर झलक रहे हैं। ये पूरी गांव गवाह है, जिस तरह से पूरी गांव आज इज्जा बजाल के पीछे खड़े रुकते हुए, और उनमें से मैं दो घोड़ों के नाम मैं हमेशा याद करता हूं, वो सफेद दोनों घोड़े सैफ और फयाज, उनके बिना तो ये प्रतियोगिता अधूरी रह जाती। उनकी परिश्रम बड़ी मात्रा पर, उनकी पसीनाओं के हर एक वो बूंद समझने लायक है। 9 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद तीसरी ओवर की पहली गेंद। श्रेयस द न्यू एंट्री, रिलायंस का टिप्पल्ला को लोकल विभाग से लेकर मैंगलोर की टीमों को टक्कर देने लायक बनाने वाली गेंदबाज है ये श्रेयस, द यंग टैलेंटेड श्रेयस। और जितने भी बार इनकी गेंदबाजी हमने मैदान पर देखे हैं, हर बार श्रेयस इनके साथ जुड़कर है। श्रेयस के मतलब है सक्सेस, नाम में भी सक्सेस है। और इस बीच परिवर्तन के तौर पर खेलने के प्रयास किए नवाज लफ्टी, और शायद वहां पर कुछ बनी है जो नवाज को चोट पहुंचाए। जॉली फ्रेंड्स के लिए आघात वाली बात है कि गेंद को भले ही वो सामना नहीं कर पाए, उल्टे हाथ से स्विच करना चाहते थे, लेकिन विकेट कीपर मंसूर रंतड़ का अब उस जगह पर बासित है। नहीं तो हमेशा मंसूर रंतड़ का को देखते हैं, लेकिन बासित ने ये बात टॉर्पेडोज को इतनी खुशी दिलाए कि मंसूर के गैर मौजूदगी में वहां पर जो जिम्मेदारी होना चाहिए, उस जिम्मेदारी को मैं कहूंगा बासित ने पूरा किया। क्योंकि ये विकेट नवाज लिफ्टी के विकेट अगर ये आउट के करार मिलते हैं तो इससे बड़ी आघात क्या हो सकते हैं जॉली फ्रेंड्स को। तो तीसरी अंपायर बार बार जांच रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि उनकी पैरों की जो जड़ है वो लाइन के ऊपर थे, अंदर थे, बाहर थे। इस बात को जांच कर अब किरदार सुनाएंगे। आउट के करार और इसी के साथ नवाज लेफ्टी डिपा टॉर्पेडोज गाना और उसके साथों साथ में श्रेयस की गेंदबाजी की दागूंगा। अगर श्रेयस उस लायक वो गेंद नहीं दिखाया होता तो नवाज लेफ्टी के विकेट किस तरह से मिलते, उन्हें चकमा खिलाकर बीट कर दिए। और उसके साथों साथ अब नए खिलाड़ी नीशो नवाज लेफ्टी के उस अचानक निर्गमन के बाद इस बार सुंदर शैली के साथ रक्षणात्मक शैली में उस गैप को इस तरह से गेंद को दबो दिए निजाम तक कि 1 रन तो तय हो चुके थे। अब हारिस स्ट्राइक पर, एक क्रॉस के लिए माने जाते हैं हारिस की बल्लेबाजी। 12 रन और इस बार क्या अच्छी लाइन। अब स्लिप की जगह से फील्डर गेंद को उठाए सही, लेकिन फील्डर अश्विन कह रहे हैं कि बैकअप होना चाहिए था, तब जाकर मैं डायरेक्ट हिट की कोई साहस वहां पर करता। अगर निशाना चूक भी जाए तो विकेट कीपर के हाथ अगर वहां पर है तो दोबारा मौका मिल सकते हैं। बासित विकेट के पीछे नवाज लिफ्टी के विकेट चुराने की जो कमाल की वहां पर दिखाए हैं बासित। और इस बार स्विच के साथ छेड़ने की कोशिश, इस बार खतरा हो सकते थे, लेकिन शायद श्रेयस के हाथ से फिसलेंगे। 22 की इशारा। श्रेयस थोड़ी सी जल्दबाजी की, गेंद हाथ पर लपकने से पहले ही वो अपने हाथ को सीधे विकेट तक ले गए।
हमेशा जल्दबाजी क्या है, गड़बड़ाहट दिखाते हैं। ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಈ ಬಜಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ 2 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರ अब इस बार विकेट के पीछे गेंद दौड़ते ही शॉर्ट फाइंड लेग की एरिया पर अकरम गेंद को उठाकर वापस कर दिया। माफ कीजिएगा, अकरम तो लॉन्ग ऑन पर है। सिनान शायद वहां तक पहुंचे थे। तो रन संख्या कुल मिलाकर 14 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। इस बार कवर ड्राइव करने की कोशिश, शाकिर को पार किए गेंद श्रेयस के हाथ पर मिले, जब तक कि श्रेयस से लेकर विकेट कीपर तक गेंद पहुंच जाए। दूसरे रन की कोशिश किए और इस बार भी रन आउट की अपील अंपायर की तरफ रवाना कर दिए। आरंभिक जोड़ी के निर्गमन काफी परेशान दिए हैं। तो यहां पर बचे हुए गेंदों की संख्या चाहे बड़े हुए या छोटे, अब इसके आगे विकेट में गिराते हुए अगर जॉली फ्रेंड्स बजाल रन बनाते हैं तो निश्चित रूप से एक ऐसे लक्ष्य यहां पर पेश कर सकते हैं, क्योंकि जॉली फ्रेंड्स बजाल में भी कमबैक के क्वालिटी दिखाने वाले कई सारे खिलाड़ी हैं। जॉली फ्रेंड्स अब तक के जीत जितने भी आजमाए हैं वो केवल 1-2 के प्रदर्शन से नहीं, पूरे 11 खिलाड़ियों की भूमिका होती है। उस वजह से ही फाइनल तक जगह मिले हैं, वरना शुरुआत के मैचों में ही हार मानते हुए वापस गए होते। हर खिलाड़ी के बाद जो फाइनल पर आप देख रहे हैं, तो कमबैक की वो क्वालिटियां सिर्फ जबान पर नहीं, अपनी बल्लेबाजी पर होना चाहिए, चाहे वो गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी। और पड़ोस खाना और जॉली फ्रेंड्स बजाल चैंपियन ट्रॉफी 2026 के ये फाइनल मैच शाइन स्पोर्ट्स पिछले दिन सुबह से लेकर अब तक 2 दिन और 2 रात के हर झलक को देश के कोने कोने से लेकर कई सारे विदेश पर जितने भी दर्शक देख रहे हैं, विश्व के कई सारे देशों तक पहुंचे हैं। तो आउट के करार और एक विकेट जॉली फ्रेंड्स बजाल। दर्शकों के निरीक्षा तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि अब तक जितने पावर प्ले में विस्फोटक नमूना देखे थे रन चेस करने के या रन बनाने के, अब 15 रन पर तो अब धीरे धीरे से अब रनों की संख्या तो बन रहे हैं, लेकिन जॉली फ्रेंड्स बजाल के चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं नजर आ रहा जो वो उम्मीद किए थे। 16 रन पर 3 विकेट होने के बाद चौथे ओवर के 3 गेंद अभी भी बाकी हैं और इस बार रिवर्स स्वीप के साथ रन चुराने की कोशिश, लेकिन टॉर्पेडोज खाना हर एक गेंदबाज की नैया को इस तरह से पेश कर रहे हैं कि उनकी डगआउट पर छैया छैया हो रहा है। और इस बार गेंद को सीधे डिक्लेयर की एरिया पर गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद के साथ बल्ला नहीं जुड़ा पाए। 16 रन पर रुक चुके हैं रन संख्या 3 विकेट के नुकसान के बाद। 5वीं गेंद निजाम द मल्टी टैलेंटेड ऑलराउंडर, बल्ला और गेंद दोनों में सक्षम, और क्या कमाल के स्विंग है, टाइमिंग के वो बदलावन, स्पीड के वो गति पर थोड़े से अंकुश लगाकर स्लोवर डिलीवरी, मिनटों गेंदबाजी।
क्या कमाल के ओवर दिखाए यहां पर, क्योंकि जब शुरुआत के 3 ओवर के बाद 12 गेंद जब मिल जाते हैं बल्लेबाजों को, तो आखिरी ओवर से पहले ओवर जो है वो निर्णायक बन जाते हैं। अगर वहां पर महंगी साबित हुए तो आखिरी ओवर पर बल्लेबाजों के आत्मविश्वास इतने ऊंचाई पर हो जाते हैं कि रनों की संख्या से पिटने की पारी आ जाते हैं फील्डिंग वाली टीम को। तो मैं निजाम को प्रशंसा करूंगा इस निर्णायक ओवर पर अपने कंट्रोल भरी गेंदबाजी के लिए। 16 रन पर 3 विकेट आखिरी ओवर। लेकिन एक बात तो सच है, अगर यहां पर रनों की संख्या कितने भी बनाए जॉली फ्रेंड्स बजाल, लेकिन टॉर्पेडोज नजरअंदाज नहीं करेंगे, हल्के से नहीं लेंगे, क्योंकि आरंभिक मैच पर ही 21 जैसे रन तक पहुंचने के लिए किस तरह की परेशानियां उठाए हैं, और वो पहली मैच और वहां से लेकर सीधे फाइनल तक। और इस बार हवा में गेंद, निजाम गेंद के नीचे और एक विकेट। जहां पर रन बनना चाहिए वहां पर तो विकेट गिरते हुए नजर आ रहे हैं जॉली फ्रेंड्स बजाल के। अब इस फाइनल मैच पर बल्लेबाजी पर वो जॉली नहीं नजर आ रहे हैं जो अब तक दिखा रहे थे बल्लेबाजी में जॉली फ्रेंड्स बजाल। टॉर्पेडोज का नाम क्रमांक के अनुसार, काबिलियत के अनुसार, और हर एक खिलाड़ियों के बारे में जिस तरह से हमने शुरुआत में ही जिक्र किया कि अंडरआर्म क्रिकेट के ज्यादातर पड़ाव पार किए हुए खिलाड़ियां हैं। पुरस्कारों की गिनती आप नहीं कर सकते हैं, हर एक चेहरे के पीछे कई सारे पुरस्कार हैं। हर एक के घर के अंदर ट्रॉफियां इतने पड़े होंगे कि हर हफ्ते बिना ट्रॉफी के घर में जाने की आदत शायद इनको नहीं। लेकिन क्रिकेट पर कभी कभी होने वाले कुछ ऐसे बदलाव, जिस तरह से ईडन ट्रॉफी में आपने देखे हैं, लोकल विभागों की टीमों की वो शौर्यता, उनकी विजयोत्सव, उनके कॉन्फिडेंस, और ये सबक भी कि क्रिकेट पर कोई बड़े छोटे नहीं होते। श्रेयस, दोबारा मौका मिले है श्रेयस को। इस शाम के लिए, इस शाम की ये फेवरेट शैली है कि वो अपने बाएं पैर को आगे बढ़ाकर जिस तरह से स्क्वायर लेग पर बल्ला घुमाते हैं, उनकी ऊंचाई के वो बॉडी लैंग्वेज काफी सूट कर रहे हैं अंडरआर्म क्रिकेट के लिए। और कृष्णापुर परिसर में तो इनकी दाखलाएं काफी ऊंचाई पर है। श्रेयस एक अच्छी एंट्री, रिलायंस काटिब पंडला पर किरदार निभाने के बाद इनके चेहरे खिलकर सामाजिक जालतान के जरिए काफी मशहूर हुए थे। राज टॉर्पेडोज का नामी किरदार निभाते हुए स्क्वायर लेग की और गेंद को मोड़ने के बाद एक नहीं 2 मिल जाएगा। तो 2 रन मिलने के साथों साथ अब रन संख्या है 19 रन, 19। 3 गेंद अभी भी बाकी। अगर 3 गेंदों पर 5 या 6 रन बनते हैं तो दर्शक बिल्कुल नहीं हिलेंगे इस मैदान को छोड़कर, दर्शक बिल्कुल नहीं हिलेंगे टीवी स्क्रीन को छोड़कर, क्योंकि 25 जैसे नंबर काफी है इस मैच पर विपक्षीय टीम के सीने में डर पैदा करने के लिए, उनको भी हार के स्वाद दिलाने के लिए। 20 रन, 2 गेंद बाकी। क्या इशाम एक बड़ी शॉट के साथ रनों की संख्या पर एक ग्लूकोज डालेंगे? इस बार मिड विकेट पर गेंद को उछाल करके ले, और क्या करीबी मामला थे वहां पर, सीमा रेखा की करीबो करीब लपक लिए गए। जिस तरह से हमारी जुबान से उस बड़ी शॉट की मांग के शब्द हमारी जुबान से रिलीज हुए, क्या कमाल के शॉट दिखाए। क्योंकि हमने कई मैदानों में इशाम की ये फिनिशिंग शैली देखे हैं, जब रन चेस करते हैं तो इशाम ज्यादा फेवरेट बन जाते हैं। ये देख लीजिएगा क्या टाइमिंग थे वहां पर। लेकिन इस मैदान पर छक्का चुराना, सिक्सर लगना अंडर द फ्लड लाइट, और वो भी अब धीरे धीरे से ठंड की फैलने लगे हैं। दिन के समय पर जिस तरह से गर्मी आपके शरीर पर चुभ रहे थे, लेकिन आज इस रात के मौसम जो है शबनम से भरा मौसम, और जिस तरह से शबनम मैदान पर गिर जाते हैं तो मैदान गीली हो जाते हैं, और गेंद के ऊपर जो स्किन होते हैं उसके ऊपर अगर शबनम गिर जाते हैं तो हल्के हो जाते हैं गेंद। 20 लास्ट बॉल। आगे निकलते हुए खेलने की कोशिश, शाकिर के हाथ लगे गेंद, और इस बार एक समाप्त हुए, दूसरे रन नहीं समाप्त हुए,
क्योंकि जब तक अंपायर इशारा नहीं दिखाते हैं कि हम कुछ ऐलान नहीं कर सकते, तो अंपायर ने कहा जी आउट है तो 1 रन मिलेंगे, 21 बनाए 22 की मांग। ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ पर ಚಾಂಪಿಯನ್ के ताज अपनाने के लिए ಅದೆಷ್ಟೋ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದೆಷ್ಟೋ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಆ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬಜಾಲ್ ಎಂಬ ಊರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಲ್ಮೆಯ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇಜಾಬಾಯಿಗೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದ 2 ಮುಖ ಫಯಾಜ್ ಹಾಗೂ ಸೈಫ್ ಎಂದು ಮರೆಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ ಈ ಊರಿನ ಯುವಕರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇಶಾಮನ ದಾಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ 1 ಓಟು ಸಿಗುವಾಗ ಅದು ಲೆಗ್ ಬೈ ಎನ್ನುವ ನಿಶಾನಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ರವರಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓಟ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಶಾಮನ ದಾಳಿ ಎರಡು ಓಟ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. 3 ಓಟಗಳು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ 2 ಕರಿಚಿರತೆಗಳು. ಇದು ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳಿವು ಬಾಸಿತ್ ಹಾಗೂ ಸಿನಾನ್. 3ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಗಾರ ಇಶಾಮ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ನಿಂದ ಬಹಳ ದೂರ ಇತ್ತು. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ಆ ತೀರ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5 ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ 5 ಸೇರುವಾಗ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಶಾಮ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಓಟವನ್ನ 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ 6 ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ 3 ಎಸೆತ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಶಾಮ್ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹೊಡೆತ ಸಿನಾನನಿಂದ. 1 ಓಟು ಸಿನಾನನಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. 7 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೊತೆಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇಶಾಮ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೈಗಗನಕ್ಕೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ಬಾಸಿತ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಜಾಬಾಯಿರವರ ಜೊತೆಗೆ ಬಲಗೈ ಬಂಟನಾಗಿ ನಿಂತು ಯಾವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಕೇಶ್ ರಾವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಕೇಶ್ ರಾವ್ ಎನ್ನುವ ಆ ಒಂದು ಮುಗುಳ್ನಗೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಜಾಬಾಯಿಗೆ ದೊರಕಿದ್ದೇ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಆ ರಾಕೇಶ್ ರಾವ್ ರವರಂತಹ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಜೀವಿ ಇಜಾಬಾಯಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನ ಈ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಇದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಬಂದ ಆ ರಾಕೇಶ್ ರಾವ್ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಕೇಶ್ ರಾವ್ ರವರೇ, ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಸಮಸ್ತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಾಸಿಂ ಗೋರೆ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆದ್ದಲ್ಲಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 7ಕ್ಕೆ 1 ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಶಾಕಿರ್ ಹಾಗೂ ಸಿನಾನನ ಜೋಡಿ ಕ್ರೀಸಲ್ಲಿದೆ. 2 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 4 ಮಾಡಿದ ಸಿನಾನ್ ಇರುವಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬೇಕಾದ ಶಾಕಿರ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಹೊನಲು ಬೆಳಕನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿ ಕೃತಕ ಬೆಳಕನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಟಗಾರನ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ದಾವೂದ್ ರವರ ಆ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆಯವರಿಗೆ
ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಬಾರಿ ಸಿನಾನನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿರುವಾಗ ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಬಿರಾಜ್ ಗರೋಡಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ ಟೈಗರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಬೆಳಗಲು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 7-8 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಎಸೆಗಾರ ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಧಾವಿಸಿ ಹೊಡೆದರು. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೀದಾ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನ ದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಚ್ಚರಿಯ ಬೌಂಡರಿ ಸಿನಾನನ ದಂಡಿನ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೌಂಡರಿ ಇದು. ವಾಸಿಂ ಗೋರಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಲ್ಲಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ 11ಕ್ಕೇರಿದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ. 4ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಿನಾನ್. ಮುಂಜಾನೆಯ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಾನನ ಆರ್ಭಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾಗತಾದ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಾನ್ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟವನ್ನ ಓಡಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಾಗ ಸಿನಾನನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ 2 ಅಂಕೆ 10. ಇದು ಕೇವಲ 6 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಬೌಂಡರಿಯ ಮುಖೇನ 13 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಘಟಾನುಘಟಿ ಗಣ್ಯರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಮುಂದೆ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿನಾನನ ಆರ್ಭಟ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ. ಸಿನಾನನ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಸಿತ್ ಹಾಗೂ ಸಿನಾನ್ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸುವಾಗ 13 ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಹಳ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಸಿನಾನ್ ಆಡಿದ್ರು. ಹೊಡೆತದ ಭಂಗಿ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಇಶಾಮ್ ಚೆಂಡನ್ನ ತೆಗೆದು ನೇರ ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ತಾಫ್ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಿನಾನ್ ಔಟ್. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗರೆ ಎಂಬ ಆ ಊರಿನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಹಸಗಾಥೆಯನ್ನ ಮೆರೆದು ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನದಂಗಳದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿದ ಒಂದು ನಾಮ ಅದು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಬೆಂಗರೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಕಿರ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ. 13ಕ್ಕೆ 2, 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಸೊಗಸಾದ ಆಟ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ 13 ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ 18 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 9 ಓಟಗಳು. 18ರ ಮುಂದೆ 9 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಾಕಿರ್ ಹಾಗೂ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಇಬ್ಬರು ಗೋಡೆಗಳು. ಇದು ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ಗೋಡೆ. ಶಾಕಿರ್ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ದಂಡನ್ನ ಬೀಸುವವರಾದರೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಇಂತಹದೆಷ್ಟೋ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡಿದ ಆ ಅನುಭವ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರಿಗಿದೆ. ಸಂತೋಷ್ ಜಪ್ಪು ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಕಿರ್ ನನಗೂ ಅರಿವಿದೆ ಆ ಆಟ ಎಂದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಈ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರನ್ ಅನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿತು ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಕಿರ್ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ್ ಶಾಕಿರ್ ರವರಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಆಟದೊಂದಿಗೆ 1 ಓಟ್ ಶಾಕಿರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ. 15 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ.
2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ್. ಓರ್ವ ಸಂಘಟನಾ ಚತುರ ಈ ಸಂತೋಷ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಖ್ಯಾತಿ ಈ ಸಂತೋಷ್ಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ನೇರ ಇಶಾಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೌಶಾದ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ವ್ಯೂಹವನ್ನ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 15 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 7 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎತ್ತುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್. ಆಕರ್ಷಕ ರೀತಿಯ ಆಟ. 1 ಓಟ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವಾಗ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದಿದೆ. 2 ಓಟವೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಂಚಿನ ಓಟ ಈ 2 ಆಟಗಾರರ ಮಧ್ಯೆ. 2 ಓಟ ಪೂರ್ತಿಯಾಗುವಾಗ 17 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 14ರ ಮುಂದೆ 5 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸಂತೋಷ್ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 12 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 5 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಇದು ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿ. ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಇಂದು ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಕಿರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ತಾಫ್. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ದಾಟಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ರನ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಲೆಗ್ ಬೈ ಎನ್ನುವ ನಿಶಾನಿಯಿಂದಾಗಿದೆ. 11ರ ಮುಂದೆ 4 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ಆಟಗಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ. 2 ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅನುಭವಿಗಳು ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಶಾಕಿರ್ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡಕ್ಕೆ 10 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 4 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರರ ಸ್ವರ್ಗತಾನ ಈ ಬಜಾಲಿನ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ. ಇಲ್ಲಿ 10ರ ಮುಂದೆ 4 ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಯಾರೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಾಲಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಪುಟಿದೆದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿ ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ 10ರ ಮುಂದೆ 4. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮ್. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತರ ಚೆಂಡನ್ನ ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಚಿಮ್ಮುತ್ತಾ ನಡೆದಾಗ 3 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. 9ರ ಮುಂದೆ 1 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಿಜಾಮ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೆಲುವಿನ ಚೆಂಡು ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿದೆ. 9 ಎಸೆತಕ್ಕೆ 1. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಸೊಗಸಾದ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಈ ಬಜಾಜ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಗೆದ್ದು